नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट पार्ट 3 या दिशा परीक्षण। साथियों, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहा है। तो साथियों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक काम करना दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रही। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजू ए पॉइंट से 20 मीटर उत्तर में चलता है, मतलब नॉर्थ में चलता है, फिर बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलकर वो पॉइंट बी पर पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी या डिस्टेंस कितनी है? आपके सामने चार ऑप्शन है: 20 मीटर, 40 मीटर, 400√2 और 20√2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको सोल्व करते हैं। साथियों, इससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, इसको सोल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पहले आप डायरेक्ट समझ लीजिए, उसके बाद मैं पाइथागोरस पर में जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका आपको बेसिक बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, को सोल्व करते हैं। राजू ए पॉइंट से, मान लीजिए फ्रेंड्स पॉइंट ए यहाँ पे है। अब आपको एक बात मैंने आपको बताई थी पिछले 2 पार्ट में, आपको ये ग्राफ याद रखना है: ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है साथियों, 20 मीटर उत्तर में चला, मतलब कि ऊपर की तरफ गया। इस पॉइंट से दोस्तों वो उत्तर में चला, कितना? 20 मीटर। फिर दोस्तों वो लेफ्ट मुड़ा। मान लीजिए दोस्तों आप सीधे जा रहे हैं, ठीक है, इस साइड जा रहे हैं, तो आपका ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो फ्रेंड्स वो कहाँ पे मुड़ा? लेफ्ट। तो लेफ्ट इधर आएगा फ्रेंड्स। कितना चला? 20 मीटर। 20 मीटर। अब दोस्तों ये पॉइंट बी है और यहाँ से चला था, ये पॉइंट ए है। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि इसके आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब साथियों देखिए, जो ये है, ये साइड है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज, एच। इसको आप कर्ण बोल लीजिए हिंदी में, कर्ण। ठीक है साथियों, और ये 2 साइड बची फ्रेंड्स, इसमें एक आधार है बेस और एक परपेंडिकुलर है लंब। अब साथियों वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है? आधार ये भी हो सकता है और आधार ये भी हो सकता है। बेसिक बाद में बताऊंगा, पहले आप डायरेक्ट इसको देख लीजिए। साथियों आपको अब एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है? फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज H = √b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको साथियों ये फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। H दोस्तों हाइपोटेन्यूज कर्ण, B बेस, ठीक है फ्रेंड्स, आधार, और P परपेंडिकुलर लंब। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स देखिए H हमें निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये नहीं पता बेस ये है या ये है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट में हमें इसकी जरूरत भी नहीं है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। क्यों? क्योंकि हमें दोनों का स्क्वायर करना है। देखिए चलिए करते हैं, √। अब साथियों ये देखिए, ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। अब अगर बेस ये है, ठीक है, तो 20 ले लीजिए, 20 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है? अगर हमने इसको परपेंडिकुलर माना, ये भी 20 है दोस्तों। अब आप एक बात देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 10 है और ये 15 है, तो आप यहाँ पे 10 लिख लीजिए, ये यहाँ पे 10 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का स्क्वायर करना है और उनको जमा करके उसका √रूट निकालना है। बात एक ही है फ्रेंड्स। तो हमारे कॉन्सेप्ट में इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो चलिए दोस्तों करिए, √, 400, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो ये होगा दोस्तों √800, 800, 400 प्लस 400, 800। तो फ्रेंड्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए
इसको आप लिख सकते हो 400 गुना 2, ऐसे लिख सकते हो दोस्तों आप 800 को, ठीक है, 400 गुना 2। अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे 400 अंडर द रूट, तो जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20, ठीक है, 20 और अंदर क्या बचा 2 अंडर द रूट 2। तो साथियों ये हमारा आंसर है 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2। तो आपका डी करेक्ट आंसर है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, अंडर द रूट बेस का स्क्वायर करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है। हमें नहीं पता दोस्तों बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा है, ना हमें फ़र्क पड़ता। हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ये जो भी है, और इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों साइडों का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 400 + 400 तो ये टोटल आया अंडर द रूट 800 या 800, ठीक है। हम इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, अंडर द रूट 400 गुना 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो 400 अंडर द रूट है दोस्तों, तो ये आएगा 20 अंडर रूट 2, ये 2 है ना दोस्तों, ये अंडर द रूट रह जाएगा। तो हमारा आंसर ये आया। अब फ्रेंड्स इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम समझनी होगी, बेसिक जो है 2 मिनट उसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है फ्रेंड्स, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब साथियों जो ये है इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपोटेन्यूज, जिसको आप बोलते हो हिंदी में कर्ण। अब दोस्तों एक बेस है और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर है, हमें नहीं पता बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा है। ये चीज़ डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स थीटा एंगल पर। अगर थीटा एंगल यहाँ पे दे रखा है दोस्तों तो ये बेस होगा, ठीक है। अगर थीटा एंगल दोस्तों यहाँ पे दे रखा है तो ये बेस होगा। अगर फ्रेंड्स ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है तो ये आपका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा साथियों, ठीक है, उसमें एक एंगल मतलब 90 डिग्री का होता है, और फ्रेंड्स उसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है दोस्तों, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, इसका ही यूज करके फ्रेंड्स हम कोई भी क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राम 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, मतलब नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, मतलब वेस्ट की तरफ जाता है, और फिर दोस्तों वह 8 किलोमीटर दक्षिण मतलब साउथ की तरफ जाता है। तो बताइए वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, ए 6 किलोमीटर, बी 7 किलोमीटर, सी 5 किलोमीटर और डी 8 किलोमीटर। साथियों आपको ये ग्राफ याद रखना, पहले ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। साथियों वह 4 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे वो 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। फिर दोस्तों 3 किलोमीटर पश्चिम, अब फ्रेंड्स पश्चिमी साइड है तो ये 3 किलोमीटर पश्चिम में गया, ओके फ्रेंड्स। फिर दोस्तों वह 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, मतलब साउथ की तरफ, साउथ नीचे है दोस्तों, तो 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 4 है दोस्तों, तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब फ्रेंड्स ये बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स वो आ गया, ओके दोस्तों। अब क्या बताना दोस्तों, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट ये है दोस्तों, और इस समय जहाँ पर पहुँचा वो ये है, तो फ्रेंड्स हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ तक समझ में आया साथियों। तो चलिए दोस्तों को सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा, अगर साथियों हम स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ से जोड़ दें तो हमारे पास दोस्तों ये ट्रायंगल हो गया एक, हमें ट्रायंगल ही बनाना है। तो साथियों देखिए ये जो है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है,
जो हमें निकालना होता है। अब फ्रेंड्स इसमें एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, कौन सा है हमें नहीं पता, आप कोई सा भी मान लीजिए। अगर साथियों देखिए ये आपने बेस मान लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मान लिया। अब फ्रेंड्स आपको ये बात देखनी है ये कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसके अपोजिट में देखिए 3 है ना, तो दोस्तों ये भी 3 होगी, ठीक है। अब साथियों यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर है और टोटल कितना ये 8 किलोमीटर, ये रहा 8 किलोमीटर दक्षिण में चला था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4, मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, टोटल ये 8 किलोमीटर है। हमारे पास दोस्तों अब 2 चीज़ आ चुकी हैं, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, या इसको परपेंडिकुलर बोल लो या इसको बेस बोल लो, बात एक ही है। हमें निकाला दोस्तों एच, हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण, ठीक है साथियों। मैंने आपको फार्मूला बताया था हाइपोटेन्यूज का, अंडर द रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो करिए साथियों, अब दोस्तों कोई सा भी ले लो, 3 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे बेस मान के 4 का कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो करिए 3 का स्क्वायर, अब क्या बचा हमारे पास 4, परपेंडिकुलर को मान लीजिए 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हुआ अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। तो ये हुआ दोस्तों अंडर द रूट 9 प्लस 16 25, और फ्रेंड्स ये किसके बराबर आया 5 के, तो आपका आंसर आया 5, सी आपका करेक्ट आंसर है 5। आज समझ में दोस्तों, आपको ये फार्मूला ही याद रखना है हाइपोटेन्यूज निकालने का, ठीक है साथियों। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, हाइपोटेन्यूज या आपको कर्ण निकालना है, आपको सिर्फ 2 साइड पता होनी चाहिए और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए साथियों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमन 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, मतलब नॉर्थ साइड, फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ चलता है, फिर वह 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो बताना ये है कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 14 किलोमीटर। निकालिए दोस्तों, वही आपको ये डायग्राम याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दोस्तों स्टार्टिंग में वह कहाँ चलता है उत्तर की तरफ, कितना चलता है दोस्तों 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, फिर दोस्तों वह पूर्व की तरफ जाता है, कितना 6 किलोमीटर, फिर दोस्तों वह दोबारा 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ ड्रा होगा दोस्तों ये 4 किलोमीटर। अब साथियों वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, जहाँ से चला था और जहाँ पर पहुँचा, इनको आप मिला दीजिए, ठीक है साथियों। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज जो आपको निकालना है। अब साथियों मैंने आपको बताया था हमें ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बनानी है, कैसे भी बना लूँ। आप देखिए अगर मैं इस पॉइंट को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक और इस पॉइंट को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, तो साथियों हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। हमें यही बनानी है, कैसे भी आपको ट्रायंगल बनानी है, आपको कोई सी भी साइड एक्सटेंड करनी पड़े। तो साथियों देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 किलोमीटर, और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, इसके अपोजिट देखिए ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 होगी, 4 + 4 8 होगी टोटल। अब साथियों यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 किलोमीटर है तो दोस्तों ये भी 6 किलोमीटर ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 6 किलोमीटर ही होगी। अब फ्रेंड्स हमारे पास दोनों साइड आ गई। अब हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज, जिसका फार्मूला क्या है अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब साथियों कोई फर्क नहीं पड़ता बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा है, हमको दोनों का स्क्वायर करना है। देखिए दोस्तों अगर हम इसको बेस मान भी लें तो ये कितना हुआ दोस्तों 4 और 4 8, टोटल 8 किलोमीटर हुआ। तो अंडर द रूट 8 का स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों ये कितना है 6 किलोमीटर, तो 6 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करिए फ्रेंड्स, 8 × 2 = 64, 8 × 8 = 64 प्लस 6 × 6 = 36, या 6 × 6 = 36। तो साथियों कितना हुआ टोटल 100।
ठीक है दोस्तों, √100। तो फ्रेंड्स सिंपली सोल्व करने पे कितना आया 10। हमारा आंसर है दोस्तों 10, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर है। तो साथियों कुल मिलाकर आपको ये फार्मूला याद रखना है, आपको हाइपोटेन्यूज मतलब कि किरण ही निकालना है। उसके बाद आपको दो साइड चाहिए, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। ठीक है साथियों, अगर वो गिवन है तो ठीक है, नहीं आप उसके पैरेलल में देख लीजिए तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हमें ये नहीं पता कि कितनी है तो हमने इसके पैरेलल में देखा, हमें ये नहीं पता दोस्तों कितनी होगी, हमने इसके पैरेलल में देखा। ठीक है, पैरेलल में जो डिस्टेंस होगी वही अपोजिट में होगी। ठीक है साथियों, तो कुल मिलाकर हमने एक ट्रायंगल बनाया फ्रेंड्स और उसकी वैल्यू पुट करके हमने हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण को निकाल लिया। तो साथियों जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, आपको एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। ठीक है, और आपको हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।